हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा जेके एसएसबी के जो रिसेंट के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के अंदर जो जेके एसएसबी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप जेके एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताइएगा जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें से आपके क्वेश्चंस कितने ठीक हैं, कितने सही क्वेश्चंस हैं आपके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा रिसेंट में जो 2025 के अंदर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था ये कौन से साल हुआ था? ये पहला क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल जेकेपीएसआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आप उसके साथ फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, या जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, या जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन कि आप हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, जलियांवाला बाग जो मास्कर हुआ था ये कब हुआ था? 1916 को, 1918 को, 1919 को, या 1914 को? सो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बनेगा सी। ठीक है, तो जहाँ पे आंसर बनेगा सी, 1919 को जो है जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था। आप देख सकते हैं अप्रैल 13 अप्रैल 1919 जो ब्रिटिश ट्रूप थे, उन्होंने कमांड दी जनरल रेजिनाल्ड डायर, फाइट ऑन ए क्राउड ऑफ अनआर्म्ड सिविलियन इन अमृतसर। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे इंजर्ड हो गए, मारे गए। फॉलोइंग गांधी जी कॉल फॉर रेजिस्टेंस एंड वन डे जनरल स्ट्राइक अर्लियर दैट मंथ, प्रोटेस्ट हैड ब्रोकन आउट अक्रॉस द कंट्री पर्टिकुलरली पंजाब। ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? अप्रैल 13, 1919। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च किया गया? मॉडर्न हिस्ट्री का एक और क्वेश्चन, 1941, 1942, 1945 या 1946? सो इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे बी, 1942। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 8 अगस्त 1942। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक मेजर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था इंडिया के अंदर, जिसको इस मूवमेंट की यही डिमांड थी, ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। जो मूवमेंट था इस मूवमेंट को लेड किया, यानी कि इस मूवमेंट को चलाया था महात्मा गांधी जी ने। इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? अब ये स्लोगन जो था किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या लाला लाजपत राय ने? अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, ही गेव दिस स्पीच इन वर्मा में, इन्होंने स्पीच दी थी 1944 में टू द मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मास्कर? अब जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था 1919 को, उस समय वाइसराय कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड डफरिन? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका बनेगा बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है जेके एसएसबी के, सो आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वाइसराय थे इंडिया के, जब जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था 1919 को। ठीक है, ये मास्कर कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब के अंदर। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो फेमस साल्ट मार्च है, जिसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन से साल में? 1930, 1932, 1935 या 1937? अब इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका बनेगा जहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? 1930 बनेगा, आंसर ए बनेगा। ठीक है, जहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा, 1930। महात्मा गांधी जी के द्वारा साल्ट मार्च चलाया गया, और इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं। 1930 में चलाया गया, और मार्च जो साल्ट मार्च से स्टार्ट किया था ये महात्मा गांधी जी ने, जो मार्च 12, 1930 को स्टार्ट किया था, उसको ख़त्म हुआ था जी अप्रैल 6, 1930 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पार्टीशन है बंगाल का, ये कौन से साल हुआ था? बंगाल का पार्टीशन 1905, 1908, 1910 या 1911?
जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था जी कब हुआ था? बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 को, ठीक है। तो पार्टीशन जो बंगाल का हुआ था 1905 को हुआ था। और ये जो हुआ था इट वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी बाय द ब्रिटिश राज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी JKSSP के एग्जाम में पूछा गया है। विच द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द 3 मेन लीडर ऑफ द लाल बाल पाल ग्रुप। अब इसमें से बताना कि कौन सा जो है इन ग्रुप का लीडर नहीं है लाल बाल पाल का। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बिल्कुल जहाँ पे है। बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक। पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। और जहाँ पे अगर तीनों की बात करें तो तीनों इस ग्रुप के नहीं हैं। इसमें से कौन सा जो इस ग्रुप का नहीं है? ये तीनों इस ग्रुप के हैं। तो जहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सुभाष चंद्र बोस। ये आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 फैक्शन एट विच सेशन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस जो है 2 पार्ट में कब डिवाइड हुई थी? सूरत सेशन 1907, लखनऊ सेशन 1916, दिल्ली सेशन 1929, बॉम्बे सेशन 1934। यानी कि कांग्रेस 2 पार्ट में कब डिवाइड हुई? तो ये डिवाइड हुई थी सूरत सेशन के अंदर। सूरत सेशन 1907 को हुआ था। सूरत सेशन जो था इससे कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए, कांग्रेस स्प्लिट हो गई और 2 ग्रुप बने इसके। एक तो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक तो मॉडरेट थे, ठीक है, मॉडरेट। और सूरत सेशन हुआ था 1907 को। विच इवेंट लेड टू द विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1920 को शुरू हुआ था, बट ये खत्म हुआ 1922 को। अब इसको खत्म क्यों किया गया था? इसको विड्रॉल क्यों किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको विड्रॉल क्यों किया गया था? क्या जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था? नहीं, जलियांवाला बाग मास्कर तो 1919 को हो गया था। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था। साइमन कमीशन 1928 को आया था। साल्ट मार्च हुआ था 1930 को। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बनेगा चोरी चोरा इंसिडेंट। 1922 में लोगों ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, 1922 की बात है। तो ऐसा देखते हुए महात्मा गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, ठीक है। आंसर बी बनेगा। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था फरवरी 1922 को और इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट जो था किसके बीच साइन हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच, सुभाष चंद्र बोस और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच। तो ये पूना पैक्ट जो साइन हुआ था ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट जो था एग्रीमेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी ने साइन किया था सितंबर 24, 1932 को। जो पैक्ट जो था एंडेड द फास्ट दैट गांधी हैड अंडरटेकन इन द जेल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर MC मैकडोनाल्ड अवार्ड फॉर ए सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। तो ये क्वेश्चन आज का हमारा छोटा सा पार्ट। इसके बाद हम और क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो JKSSP के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।